विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, अध्याय 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। इस क्रम में हमने अभी तक 2 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज हम इस अध्याय का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज के अध्ययन की शुरुआत हम बौद्ध ग्रंथों के निर्माण व संरक्षण से संबंधित तथ्यों को लेकर करेंगे। किस प्रकार बौद्ध ग्रंथों की शुरुआत हुई? विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को मौखिक रूप से अपने शिष्यों के बीच में, जनता के बीच में प्रचार प्रसार का कार्य किया। उन्होंने अपने विचारों को, अपने दर्शन को मौखिक रूप से विस्तारित किया। बाद में उनके आने वाले शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को मौखिक रूप से ग्रहण करके आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया और एक जगह एकत्रित किया। महात्मा बुद्ध के पश्चात 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों में जो वरिष्ठ श्रमण थे, उन्होंने एक सभा वैशाली में आयोजित की और बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कर इन संग्रहों को एक नाम दिया, जिसका नाम रखा गया त्रिपिटक। तो इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक नामक ग्रंथों में संग्रहित किया गया। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिपिटक से क्या तात्पर्य है। त्रिपिटक से अर्थ है भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, त्रिपिटक 3 टोकरियाँ। विभिन्न ग्रंथों को संग्रहित करने के लिए 3 टोकरियों की स्थापना की गई। 3 बड़े बृहद ग्रंथों की स्थापना की गई, जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। और ये 3 पिटक इस प्रकार हैं। पहला, विनय पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियमों का संग्रह है। किस प्रकार बौद्ध भिक्षु को आचरण करना चाहिए, भिक्षुणियों का आचरण करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या मान्यता है, इन सभी तथ्यों का उल्लेख विनय पिटक के तहत किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण पिटक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं, उनको एकत्रित कर सुत्त पिटक का रूप दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण पिटक अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख है। इस प्रकार बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं को, दर्शन को व नियमों को त्रिपिटक के माध्यम से संग्रहित किया गया। विद्यार्थियों, प्रत्येक पिटक में पुनः उपभाग हैं। अब हम त्रिपिटक के अतिरिक्त और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जो कि बौद्ध साहित्य को लेकर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। इसमें प्रमुख है दीपवंश तथा महावंश। जब बौद्ध धर्म का श्रीलंका जैसे नए क्षेत्रों में प्रसार हुआ, तब दीपवंश से तात्पर्य है द्वीप का इतिहास, तथा महावंश से तात्पर्य है महान इतिहास जैसे क्षेत्रीय साहित्य का सृजन किया गया। क्षेत्र विशेष के इतिहास का उल्लेख दीपवंश व महावंश जैसे ग्रंथों में मिलता है और मुख्य रूप से इसमें श्रीलंका से संबंधित इतिहास का वर्णन मिलता है, बौद्ध इतिहास का वर्णन मिलता है कि वहाँ पर किस प्रकार बौद्ध धर्म फैला, प्रचार प्रसार हुआ। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं। बाद में आने वाले समय में बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत भाषा में भी लिखा गया। इस प्रकार विद्यार्थियों, बौद्ध साहित्य सहेजा गया और ग्रंथों का रूप लेता रहा। विद्यार्थियों, आने वाले समय में बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण किस प्रकार किया गया, अब हम इन तथ्यों को देखेंगे। जब बौद्ध धर्म का पूर्वी एशिया में प्रसार हुआ, तब 2 यहाँ पर तीर्थयात्री महत्वपूर्ण हैं। तब फाशियन और xuanzang जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। विद्यार्थियों, 2 चीनी यात्री जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण काम किया है, वह है फाशियन और दूसरे हैं
xuanzang। दोनों चीन से आए थे और भारत में आकर बौद्ध धर्म का उन्होंने अध्ययन किया। यहाँ के बौद्ध केंद्रों पर वो गए और वहाँ से उन्होंने बहुत से ग्रंथ लेकर पुनः अपने साथ अपने देश ले गए। वहाँ जाने के बाद भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया और उनका प्रचार प्रसार किया गया। इसके अतिरिक्त बहुत से भारतीय बौद्ध विद्वान व बौद्ध शिक्षक भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक भागों में गए व अन्य देशों में भी प्रचार प्रसार के कार्य के लिए गए। साथ में वह बौद्ध ग्रंथ ले गए, पांडुलिपियाँ ले गए और यही पांडुलिपियाँ आज भी वहाँ के संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई है। वर्तमान समय में इन पांडुलिपियों को, जो कि पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषा में लिखी गई है, इन ग्रंथों का अनुवाद किया गया और आधुनिक बौद्ध साहित्य तैयार करने में इनकी सहायता ली गई है। इस प्रकार विद्यार्थियों, बौद्ध ग्रंथों की त्रिपिटक के रूप में स्थापना हुई, शुरुआत हुई और समय के साथ इस ग्रंथों के समूह में अन्य ग्रंथ भी जुड़ गए, जिसमें दीपवंश और महावंश जैसे प्रमुख ग्रंथ हैं। समय के साथ तीर्थयात्रियों के माध्यम से व शिक्षकों के माध्यम से बौद्ध पांडुलिपियाँ व साहित्य अन्य देशों में गए, वहाँ पर इनका संरक्षण किया गया, संग्रहालयों में रखे गए और वर्तमान समय में इन ग्रंथों का अनुवाद किया गया है, जिससे हमें बौद्ध साहित्य के ऊपर जानकारी मिलती है, बौद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है। साथियों, आइए अब हम बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार लोगों के हितों के हेतु विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत, विश्व अनित्य है। महात्मा बुद्ध के अनुसार विश्व अनित्य है और निरंतर परिवर्तित हो रहा है। संसार जो है वह नियमित नहीं है, यह नष्ट होने वाली चीज़ है और यह निरंतर परिवर्तनशील भी है। यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण शिक्षा, मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्गों को अपनाया गया है। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को कभी भी किसी भी एक तथ्य पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। न तो मनुष्य को घोर तपस्या करनी चाहिए और न ही अधिक भोग विलास में लिप्त रहना चाहिए। तीसरा बिंदु, ईश्वर। ईश्वर के ऊपर बौद्ध धर्म की क्या मान्यता है? बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का या ईश्वर का होना या न होना अप्रासंगिक था। अतः प्रारंभिक समय में बौद्ध धर्म में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, समाज का निर्माण। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया था, न कि ईश्वर ने। बुद्ध के अनुसार सामाजिक रीति रिवाज, व्यवस्थाएं, यह सभी मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसमें ईश्वर का किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं है। पांचवी शिक्षा, व्यक्तिगत प्रयास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसके माध्यम से बुद्ध के अनुसार व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। तात्कालिक समय में जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उस समाज को परिवर्तित करने का प्रयास यदि व्यक्तिगत रूप से किया जाए तो उसे सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अर्थात समाज को परिवर्तित करने की क्षमता समाज में ही निहित है, व्यक्तिगत प्रयासों में ही निहित है। छठा, सम्यक कर्म पर बल। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए आत्म केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म पर बल दिया है। यदि व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर जीवन अपनाए, सत्य कर्म को पालन करे और आत्म केंद्रित होकर कार्य करे, तो इस जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार बौद्ध धर्म अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में क्रांति लाने के पक्ष में था। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु, निर्वाण। निर्वाण से क्या तात्पर्य है? बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ था अहम और इच्छा का समाप्त हो जाना। व्यक्ति किसी प्रकार की तृष्णा में लिप्त नहीं रहे,
उसमें अहम समाप्त हो जाए। इस वजह से जो व्यक्ति समाज का त्याग करके सन्यासी के रूप में जाते थे, उनका मोक्ष हो जाए, उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। अतः अहम और इच्छाओं का समाप्त होना ही निर्वाण है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु 4 आर्य सत्य। बौद्ध शिक्षाओं में 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। 1. दुख। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख पूरे संसार में लिप्त है। यह संसार है वह दुखमय है, प्रत्येक कार्य में दुख है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय। दुखों व कष्टों का कारण क्या है? तो दुखों व कष्टों का कारण तृष्णा है। बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का कारण तृष्णा है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। दुख से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो इसका उत्तर है तृष्णा नष्ट कर देने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और चौथा आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग क्या है? कैसे इस दुख का समाप्त किया जाए, कैसे तृष्णा से मुक्ति प्राप्त की जाए? इसके लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख कर रखा है। तृष्णा के नाश के लिए यह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन बौद्ध शिक्षाओं का जीवन में उतार करके व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। आइए अगला बिंदु देखें, अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इसके तहत 8 मार्ग बताए गए हैं। ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं? पहला मार्ग सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है व्यक्ति का जीवन में सत्य रूपी दृष्टिकोण होना चाहिए और सभी को समान रूप से देखना चाहिए। दूसरा सम्यक संकल्प। व्यक्ति को सत्य का संकल्प कर कर आगे बढ़ना चाहिए, सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। सम्यक वाणी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से मन कर्म वचन वाणी से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। 4 सम्यक कर्मांत। मनुष्य का कर्म सम्यक पूर्ण होना चाहिए, उसे अच्छे कर्मों का चयन करना चाहिए। 5वां सम्यक आजीव। अपनी आजीविका चलाने के लिए सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, बुराई का से दूर रहना चाहिए। 6ठा सम्यक व्यायाम। नित्य रूप से नए कर्म जब भी किए जाएं तो सत्य के अनुसरण के आधार पर हो, अच्छे मार्ग के आधार पर हो। इस प्रकार सम्यक व्यायाम एक महत्वपूर्ण मार्ग है। 7 सम्यक स्मृति। मनुष्य की स्मृति में जितने भी बुरे विचार हैं, एक दूसरे के प्रति क्रोध है, ईर्ष्या है, उसको समाप्त करना चाहिए और स्मृति निर्मल होनी चाहिए। 8वां अंतिम मार्ग सम्यक समाधि। मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर इन सभी मार्गों का अनुसरण करते हुए जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का सार है। बौद्ध धर्म के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अष्टांगिक मार्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। अंत में बुद्ध ने स्वावलंबन पर बल दिया और कहा है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह चाहे तो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है, उसे स्वयं राह खोजनी होती है। विद्यार्थियों, बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। उसमें निरंतर रूप से व्यक्ति जुड़ते चले गए और ये व्यक्ति आगे चलकर बुद्ध के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार करने में अग्रणी रहे। बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होने से इनकी संख्या बढ़ी और इन संख्याओं के आधार पर बुद्ध ने संघ की स्थापना करना प्रारंभ किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बौद्ध संघ के रूप में शामिल किया। ये बौद्ध भिक्षु सादा जीवन व्यतीत करते थे, दिन में एक बार भोजन करते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए इन्हें भिक्षु कहा गया। इनका रहन सहन बहुत सादा था और ये बुद्ध द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते थे। अब हम इस तथ्य पर विचार करेंगे कि बौद्ध संघ में
महिलाओं की स्थिति क्या थी? प्रारंभ में बौद्ध संघ में सिर्फ पुरुषों को ही शामिल किया गया था, महिलाओं को इसमें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी। किंतु बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने महिलाओं के लिए भी संघ के द्वार खोल दिए और उनको सम्मिलित होने की अनुमति दे दी। बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी, जिन्होंने बुद्ध का लालन पालन किया था, वह प्रथम भिक्षुणी थी जिसे संघ में जोड़ा गया। आगे जाकर संघ में भिक्षुणियों ने उपदेशिकाओं का भी कार्य किया और उन्हें कालांतर में थेरी कहा गया। थेरी से तात्पर्य यह है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। तात्पर्य यह हुआ कि महिलाओं जिन्होंने संघ की सदस्यता प्राप्त की थी और जो निर्वाण के रूप में जानी गई, उनके हृदय से अहंकार व तृष्णा समाप्त हो गई थी और वह जीवन को बहुत सरल दृष्टि से देख रही थी। आगे हम बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुयायी कौन थे? क्या उसमें किसी क्षेत्र विशेष के या जाति विशेष के लोग ही सम्मिलित थे या समाज के अन्य वर्णों व वर्गों का भी इसमें योगदान था? तो विद्यार्थियों, बुद्ध के अनुयायी विभिन्न सामाजिक वर्गों से संबंधित थे। इनमें राजा भी थे, धनवान भी थे, गृहपति भी थे, सामान्य जन, दास, शिल्पी, सभी प्रकार के वर्ग के लोग सम्मिलित थे। संघ के सदस्यता में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। संघ में शामिल होने पर भिक्षु व भिक्षुणियों को बराबर माना जाता था, क्योंकि एक बार संघ में सम्मिलित होने पर उनके पूर्व धर्म की या पूर्व वर्ण की पहचान समाप्त हो जाती थी। अब वह सिर्फ बौद्ध संघ के सदस्य के रूप में ही जाने जाते थे, उन्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होती थी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, बौद्ध संघ में महिलाएं, पुरुष व समाज के सभी वर्ग सम्मिलित हो सकते थे। अब हम इस तथ्य पर अध्ययन करेंगे कि संघ की पद्धति क्या थी, इसका संचालन का तरीका क्या था। क्योंकि यह समय महाजनपदकालीन समय था, इस समय में गणों व संघों का संचालन होता था और उसी पद्धति के आधार पर ही बौद्ध संघ की संचालन की परंपरा भी निर्धारित की गई। इसके अंतर्गत लोग वार्तालाप के माध्यम से, किसी भी तर्क वितर्क के माध्यम से अपना पक्ष रखते थे और एक मत होने का प्रयास करते थे। यदि किसी तथ्य पर एक मत नहीं होते तो उस पर मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। इस प्रकार बौद्ध संघ की परंपरा गण व संघ की परंपरा थी, जिसमें सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे। विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म समस्त भारत में ही नहीं फैला, वरन भारत के बाहर भी मध्य एशिया व पूर्वी एशिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो ऐसा क्या कारण था कि बौद्ध मत बहुत तेजी से प्रसारित हुआ? आइए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार होने का कारण क्या था। हम कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे। पहला, उस समय की जो समकालीन सामाजिक प्रथाएं थी, उससे लोग असंतुष्ट थे। ब्राह्मणवाद का बोलबाला था, सभी प्रकार के कार्यों में ब्राह्मणों का हस्तक्षेप था, वर्ण व लिंग आधारित समाज था। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व लिंग आधारित समाज का विरोध किया और प्रत्येक व्यक्ति को उसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया। इसलिए ही समकालीन सामाजिक प्रथाओं के कुरीतियों के कारण बौद्ध धर्म बहुत तेजी से प्रसारित हो सका, इसको मान्यता मिली। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, बौद्ध धर्म ने धर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया था। किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था का बौद्ध धर्म समर्थक नहीं था। तीसरा बिंदु, बौद्ध धर्म में अच्छे आचरण व मूल्यों पर बल दिया गया, जिससे साधारण स्त्री पुरुष भी इस धर्म की ओर आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, बौद्ध धर्म ने निर्मल लोगों के प्रति दयापूर्ण व मित्रतापूर्ण व्यवहार किया, जिससे कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति
व समाज में अपने आप को छोटा व्यक्ति समझने वाले व्यक्ति ने भी सम्मानित महसूस किया। इस वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ और पूरे भारतवर्ष पर इसका प्रचार प्रसार हुआ और इसके साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म व संघ का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म की मान्यताएं आदि तथ्यों का अध्ययन किया है। इसी अध्याय का हम अध्ययन निरंतर रखेंगे और आने वाले भागों में शीघ्र मिलेंगे। तब तक आप अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।